नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी दुर्गा अष्टमी कन्या पूजन की पौराणिक कथा। जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। रामपुर नगर में रामचंद्र नाम का एक सेठ रहा करता था। उसका बहुत बड़ा व्यापार था। यूं तो उसके नाम में ही भगवान का नाम था, पर वो कभी ईश्वर में यकीन नहीं करता था। लेकिन उसकी पत्नी श्यामा बहुत ही धार्मिक औरत थी और माँ दुर्गा की बहुत बड़ी भक्त थी। उन्हें एक दिन एक बच्चा हुआ तो श्यामा ने अपने पति रामचंद्र से कहा कि आज माँ दुर्गा का पंडाल सजा है और हमने अभी तक हमारे लल्ला को माता रानी के दर्शन नहीं कराए हैं। आज शाम हम वहाँ दर्शन करने चलेंगे। तो रामचंद्र ने कहा, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे अपने इस पूजा पाठ के काम से दूर रखा करो, मुझे कहीं नहीं जाना। तो फिर श्यामा बोली, अगर आपको नहीं जाना तो मुझे ले जाइए। उसके बाद उसका पति बोला, अच्छा ठीक है, शाम को तैयार रहना। शाम को रामचंद्र अपने काम से घर लौटकर उन्हें मंदिर ले जाता है। उसके बाद वे मंदिर पहुंच जाते हैं। श्यामा, मुझे पास में कुछ काम है, तो तुम ऐसा करो दर्शन करके आ जाओ, रामचंद्र श्यामा से कहता है। तो श्यामा अपने बच्चे को भी दर्शन कराने के लिए पूछती है, लेकिन रामचंद्र मना करते हुए कहता है, नहीं नहीं, मुझे अपने बच्चे को तुम्हारी तरह नहीं बनाना, वो मेरे ही साथ रहेगा। श्यामा उदास मन से मंदिर में प्रवेश करती है और माँ दुर्गा को प्रणाम करते हुए कहती है, माँ मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं कुछ भी कर लूँ, फिर भी मेरे पति के मन में आपके प्रति आस्था नहीं जाग पाती। अब आप ही ऐसी कृपा करो कि वह आपकी भक्ति में लीन हो जाए। रामचंद्र अपना काम खत्म करके मंदिर के बाहर आ जाता है। तभी अचानक पंडाल में से बहुत सी भीड़ आती है और उसी भगदड़ में उसके बच्चे का हाथ छूट जाता है। रामचंद्र और श्यामा दोनों बहुत कोशिश करते हैं उसे ढूंढने की, पर वो नहीं मिलता। दोनों निराश होकर घर लौट जाते हैं और बहुत दुखी हो जाते हैं। यह क्या हो गया? अब हम क्या करेंगे? हम अपने बच्चे को कैसे ढूंढेंगे? ये सब वे सोच ही रहे होते हैं। तब रामचंद्र रोते हुए कहता है, ये सब मेरी वजह से हुआ है। ना वो मेरे साथ रहता, ना ही भीड़ में उसका हाथ छूटता और ना ही वो खोता। उसके बाद श्यामा कहती है, नहीं, आपकी कोई गलती नहीं है, मैंने ही आपको साथ में मंदिर चलने को कहा था। अगले दिन सुबह सुबह दोनों अपने बच्चे को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन श्यामा माँ दुर्गा की मूर्ति के सामने बैठकर रोने लगती है और कहती है, हे माँ, हमसे जो भी भूल हुई है उसे क्षमा कर दो, बस हमारे बच्चे को लौटा दो। उसके बाद रामचंद्र श्यामा को बोला, श्यामा, अब यहाँ समय खराब ना करो, हमें चलना ही चाहिए। दोनों निकल ही रहे होते हैं कि उनके द्वार पर 9 कन्याएं भोजन के लिए पहुंच जाती हैं। उसके बाद श्यामा उनसे पूछती है, तुम सब आज यहाँ कैसे? तो उनमें से एक कन्या बोलती है, आप भूल गई हैं, आपने तो हमें आज के दिन भोजन पर बुलाया था। श्यामा को याद आता है कि आज दुर्गा नवमी है और वे इस दिन कन्याओं को भोजन कराती है, लेकिन आज यह संभव नहीं है। वो हमें नहीं पता, हम तो भोजन करके ही यहाँ से जाएंगे, बहुत भूख लगी है, आप जल्दी से खाना लगा दो, बच्चियाँ श्यामा से कहती हैं। श्यामा और रामचंद्र दोनों ही मना नहीं कर पाते और श्यामा उन कन्याओं को आदर सहित बिठाकर भोजन कराती है। और कुछ समय में ही हम सब तो सिर्फ कन्याएं हैं, एक बालक भी तो चाहिए ना साथ में भोजन करने के लिए, पर बालक है ही नहीं यहाँ। क्यों, आपका बेटा कहाँ गया? कन्याओं ने पूछा। यह बात सुनकर श्यामा और रामचंद्र दोनों ही रोने लगते हैं। तो कन्याएं उनसे पूछती हैं, क्या बात है, आप दोनों क्यों रो रहे हो? रामचंद्र उन्हें सारी बात बताता है और उनसे भोजन ग्रहण करने को कहता है और माँ दुर्गा से प्रार्थना करके माफ़ी मांगता है। पर बिना बालक तो कन्या भोज होगा ही नहीं। इतने में ही घर का दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है।
माँ जैसे ही दरवाज़ा खोलती है चकित हो जाती है। माँ दुर्गा समान एक बहुत ही सुंदर स्त्री सुंदर से आभूषण पहने खड़ी है और साथ ही उनका बच्चा भी था। रामचंद्र और श्यामा को उनका लल्ला सौंपकर वो कहती है, यह मुझे पंडाल के सामने मिला, यह आपका ही पुत्र है क्या? वे दोनों कहते हैं हाँ और सिर झुकाकर उन्हें धन्यवाद देते हैं। और जब वापस मुड़कर देखते हैं तो वहाँ कोई नहीं होता। तब वो दोनों समझ जाते हैं कि ये स्त्री और कोई नहीं, स्वयं माँ दुर्गा ही थी। रामचंद्र माँ दुर्गा से माफ़ी मांगता है और क्षमा याचना करता है और आगे से पूरी खुशी और श्रद्धा के साथ वो हर वर्ष कन्याओं को भोजन कराने लगता है और साथ ही माँ दुर्गा की हर वर्ष नवरात्रि में पूजा आराधना करता है और व्रत रखकर माँ की साधना करता है। जो भी भक्त नवरात्रि में श्रद्धा भाव से व्रत रखकर कन्या पूजन करता है, माता दुर्गा उनकी हर मनोकामनाओं को पूरा करती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की यह कथा? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।